बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद फैजान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत डेवलपमेंट्स, बहुत खबरें, बहुत ऊंच नीच और लॉन्ग मार्च की आवाज गूंज जो दूर तक सुनाई दे रही है। आज वजीर आजम पाकिस्तान लंदन में अहम मुलाकातों में मसरूफ। क्या मुलाकातें हो रही हैं, कहां तक ये मुलाकातें चलेंगी, कब तक चलेंगी, किसके फायदे की बातें, किसके नुकसान की बातें, आज दिल की बातें सब करते हैं। सबसे पहले बात करना चाहूंगा कप्तान की। जब कप्तान की बात होगी तो लॉन्ग मार्च की बात होगी, और जब लॉन्ग मार्च की बात होगी तो आवाम की बात होगी। तो आज आवाम की बात करते हैं। कल वजीराबाद से जिस जगह जुल्म अजीम करने की कोशिश की गई, लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। वो रब्बुल कायनात जिसने दुनिया खल्क की, जिसके कब्जा एक कुदरत में हमारी जान है, उसकी इजाजत के बगैर ना कोई दुनिया से जा सकता है और ना कोई आ सकता है। कप्तान कल वहीं से लॉन्ग मार्च का दोबारा आगाज पूरे जोशो जज्बे के साथ करने जा रहे हैं। और मेरे तजजिए से जो मैं अखज कर रहा हूं अवाम के रवैये से, अवाम के बिहेवियर से, वो ये है कि अवाम का कल एक जमे गफीर होगा। बेशक कप्तान वहां नहीं होगा, लेकिन कप्तान की वहां पे गूंज होगी जो दूर तक कुछ हलकों को सुनाई देगी। इस गूंज से क्या नुकसानात होंगे, इस गूंज के क्या फवायद होंगे। कप्तान ने आज जमान पार्क में अपनी क़यादत, जिसमें असद उमर, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, अली जैदी, उमर अयूब और दीगर कायदीन से तफसीली मशावरत की। मशावरत के बाद फैसला किया गया कि लॉन्ग मार्च को लीड शाह महमूद कुरैशी करेंगे, लेकिन वहां पर एक बड़ी स्क्रीन कंटेनर पर लगाई जाएगी। उस स्क्रीन में कप्तान जमान पार्क से बैठकर लाइव गुफ्तगू, लाइव तकरीर डेली बेसिस पर करेंगे। कप्तान का कहना है, इमरान खान का कहना है कि अब कोई अगली तारीख, कोई एक्सटेंशन तारीख की अब नहीं दी जाएगी। एनफ इज एनफ, बहुत हो गया। अब ये जमहूरी कारवां जमहूरी तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा और कोई इसके रास्ते में अब नहीं आएगा। अब किसी की सुनवाई नहीं होगी, किसी से मुराद किसी की भी। आप समझदार हैं, बात को समझ जाते हैं। आवाम पाकिस्तान की बाशऊर हो चुकी है। तो ये कारवां जिस दिन रावलपिंडी कमेटी चौक पहुंचेगा, वहां से इमरान खान नमूदार होंगे और कंटेनर से आवाज को बुलंद करेंगे, तकरीर को बुलंद करेंगे, और लोगों के दिलों की जो धड़कन है वो उनके सामने आ जाएगी खुल के। और कप्तान अपनी तकरीर में क्या बताएंगे, कुछ हिंट आपको देता हूं। कप्तान अपनी तकरीर में पहला मुतालबा इलेक्शन विदाउट सिलेक्शन करेंगे। वो कहेंगे मैं किसी किस्म की सिलेक्शन को नहीं मानता। रिजीम चेंज पर बात करेंगे। अमेरिका की गुलामी को निगलेक्ट करेंगे, जो कि वो पहले भी कर चुके हैं। किसी तरह की अमेरिकन गुलामी को वो कबूल नहीं करते, वो ये कहेंगे। और वो ये कहेंगे कि जमहूरियत के पौधे को दरख्त में तब्दील करना चाहिए। कप्तान के साथ कुछ और हल्के भी बैकडोर चैनल पे बातचीत कर रहे हैं। अगर वो बातचीत कामयाब हो जाती है तो बहुत जल्द इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा हुकूमत वक्त को, जो कि हुकूमत वक्त की सियासी मौत के मुतरादिफ है। हुकूमत वक्त किसी सूरत नहीं चाहती कि इलेक्शन किए जाएं, क्योंकि उन्हें पता है कि पीडीएम की जमातें इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो इलेक्शन जीत सके। वो किसी सूरत इस वक्त मंजर यहां पर नहीं आ सकते, इलेक्शन नहीं जीत सकते, पार्लियामेंट तक नहीं पहुंच सकते। और मौलाना फजल रहमान के ख्वाब
पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकते। मौलाना फजल रहमान जो अजल से अब तक के ख्वाब देखने के आदी हैं, जिन्होंने ख्वाब देखा कि कभी तो मैं सदर पाकिस्तान बनूंगा, कभी तो मैं वजीर आजम बनूंगा, और किसी खास मुल्क में जाकर किसी खास मुल्क के सरबराह को उन्होंने कहा कि आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं, मुझे एक दफा आप वजीर आजम नामजद कर दें। लेकिन उनकी ये ख्वाहिश ही रह गई, और ये ख्वाहिश दम तोड़ती चली गई, और अब भी ये ख्वाहिश दम तोड़ देगी, क्योंकि अवाम के हल्के उनको नापसंदीदा तरीन शख्सियत करार दे चुके हैं। अवाम उनको अपना लीडर मानने के लिए तैयार नहीं है। उनके पीछे अब वो अवाम का जमे गफीर नहीं है जो किसी जमाने में नजर आता था। शहबाज शरीफ साहब बहुत एक्टिव, पंजाब में बड़े समझदार, बड़े एक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर सामने आए, काम भी किया उन्होंने, काम भी किए उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में। लेकिन कमीशन माफिया के तौर पर उनको देखा जाता है। क्यों देखा जाता है उनको कमीशन माफिया के तौर पर? क्योंकि उनके ऊपर बहुत से केसेस हैं नैब में। हालांकि उन्होंने अपने इस दौरे हुकूमत में, जैसे वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने बहुत से केसेस खत्म करवाए हैं, लेकिन ये केसेस ऐसे खत्म नहीं होते। अब उनको खौफ क्या है? उन्हें पता है कप्तान अगर वजीर आजम दोबारा बन गया, 1/3 मेजोरिटी लेके वो सीट पे बैठ गया वजीर आजम की, तो वो दोबारा इन केसेस को रीओपन कर देगा। तो फिर हमारा क्या होगा? ये सोच भी है कहीं ना कहीं लीडरशिप को। अब वही एक्टिव वजीर आजम शहबाज शरीफ भाई की याद सता रही है। तीसरी दफा लंदन यात्रा पर चले गए। अब तो मरियम भी उधर है, नवाज शरीफ भी उधर है, और शहबाज शरीफ भी चले गए। वो भाई से मिलने नहीं गए जो वो बयान दे रहे हैं। भाई से तो मुलाकात उनकी होनी थी जब मिलना था। वो वहां पे ऑर्डर्स लेने गए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि फोन ट्रैप भी होते हैं, फोन लीक भी होते हैं, फोन टेप भी होते हैं। तो वो कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते कि उनकी भी लीक हो जाए वीडियो या ऑडियो, इसलिए वो वहां गए हैं। और किस मकसद के लिए गए हैं इस पर जरा बात कर लेते हैं। शहबाज शरीफ साहब वहां गए हैं, उनका जाने का एक ही मकसद है कि वहां से डायरेक्शन लें। और उनको डायरेक्शन क्या मिलने जा रही है? सबसे अहम बात यह है, वजीर आजम नवाज शरीफ किसी सूरत भी कप्तान को बतौर वजीर आजम आने वाले वक्त में नहीं देखना चाहते, लेकिन वो खुद भी तो वजीर आजम नहीं बन सकते। तो फिर क्या डिसीजन होगा? मैंने आपको बहुत पहले खबर दी थी कि आने वाले वक्त में फैसला कर लिया गया है कि कभी भी मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब के कैंडिडेट नहीं होंगे, और कभी भी मुस्लिम लीग नून के ही प्लेटफॉर्म से शहबाज शरीफ आने वाले वक्तों में वजीर आजम के कैंडिडेट नहीं होंगे। तो फिर मियां नवाज शरीफ किस ख्वाब का मजा लेना चाहते हैं? वो कौन सा ख्वाब है जो वो देख रहे हैं? वो एक ही ख्वाब है। वो चाहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में मरियम सफदर को एक मर्तबा वजीर आजम बना हुआ देखना चाहता हूं। उसके लिए ये सारी तगोदो है, उसी के लिए ये सारे मामले हैं, उसी के लिए ये सारे फड्डे हैं, और उसी के लिए ये सारी कोशिश हो रही है। इसके अलावा आर्मी चीफ के हवाले से बहुत सी खबरें गर्दिश में है। आर्मी चीफ के हवाले से सबसे बड़ी खबर यह गर्दिश में है कि 5 से 6 नाम भेज दिए गए, और दूसरी तरफ यह भी खबर गर्दिश में है कि एक्सटेंशन मिलने जा रही है जनरल बाजवा को। जनरल कमर जवेद बाजवा को 3 साल के लिए एक्सटेंशन मिलने जा रही है। अगर जनरल कमर जवेद बाजवा को एक्सटेंशन मिल जाती है और वो आर्मी चीफ के ओहदे पर कायम रहते हैं, तो फिर इमरान खान कहां पे स्टैंड करेंगे? क्या इलेक्शन हो पाएंगे? क्या इमरान खान वजीर आजम बन पाएंगे? अवाम का जमे गफीर जो इस वक्त इमरान खान के साथ है, और वो चाहता है कि प्राइम मिनिस्टर की सीट पर इमरान खान ही बैठे, क्या
उनको वोट का हक इस्तेमाल करने की सही मायनों में इजाजत दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन कोई ऐसा कदम फिर तो नहीं उठाएगा कि इल्जामात की बुछाड़ उस पर हो जाएगी। सही मायनों में इस मुल्क में इलेक्शन करवाना और आवाम को उनका सही मायनों में वोट का हक देना ही जमहूरियत की असल रूह होगी। देखते रहिए मेरा वीलॉग। बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।